14.21 का 12वां क्वेश्चन है, संयोग के खेल में, चांस वाला गेम है भाई, जुआ जिन्हें बोल लिया करें। एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने की स्थिति में एक संख्या की और इन संख्याओं में इंगित करे, इशारा करे वो तीर का निशान। ये इस तरह से जो है ना, मान लिया यू है हमारा तीर है, यू है, मान लिया और देखिए 1 2 न्यू, इसका ने एक का इशारा कर दिया, कोई सी का नहीं। तो हमने सारी संप्रायिक घटना के थोड़ी वजह से घुमान दे न्यू, थोड़ा बहुत सेकंड रिटेगा जो। तो हमने न्यू बताना भाई कौन सी प्रायिकता होगी, तीर का निशान कौन से का इशारा करेगा। ध्यान से देखो भाई, पहला क्वेश्चन इसका, जो हमारी वो है चकती है या जो भी दे रखा है उसमें कुल संख्याएं क्या होगी भाई, कुल संख्याएं। ध्यान से देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसमें नू लिख देंगे इस तरह से। ये हमारी होगी भाई 8 संख्या होगी कुल, इस तरह लिखना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 या 8, ये टोटल संख्या हमारी 8 होगी भाई। ठीक है, इब न्यू का है पहला क्वेश्चन, देखो जानते हैं न्यू का यू सारा करेगा 8 का ना। इब संख्या लिखांगे, संख्या 8 के लिए कौन में लिख दियो, के लिए भाई अनुकूलित परिणाम। आठ के लिए तो अनुकूल 8 का इन संख्या में 8 का एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 1 का तो होया परिणाम, जो 8 का एक बार आ रहा है तो 1 होया। और लिख देंगे प्रायिकता, 8 का इसमें एक बार आ रहा है इसमें, तो 1 का होया परिणाम इसका। तो प्रायिकता P संख्या 8 है, तो सीधा हो गया भाई 1 और टोटल हमारी 8 है, तो 1/8 आ गया पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा भाग देखो भाई इसका, एक विषम संख्या की ओर इंगित करेगा वो, तो और लिखांगे विषम संख्याओं के लिए अनुकूलित परिणाम। भाई सब पहला जो काम है ना हमारी नु, देखो विषम संख्या कौन सी हो, जो संख्या 2 ते भाग ना होती हो ना वह विषम हो। इन 8 में 2 ते ना भाग होने वाली कौन सी है, 1 3 5 और 7, 1 3 5 7, ये होगी विषम संख्या भाई। 4 होगी है तो विषम संख्या हमारी ये होगी। तो आर लिखांगे वांछित, बल्कि आर भी लिखो वांछित, आर भी वांछित प्रायिकता भाई। P विषम संख्या भाई। भाई ध्यान से देखो, 4 तो विषम संख्या हो गया, बटे में टोटल हो गया 8, कट के हमारा आ गया 1/2 आ गया भाई, यू हमारा आंसर आ गया दूसरा। तीसरा भाई, 2 से बड़ी संख्या को इशारा करेगा भाई। अब 2 से बड़ी संख्या के लिए अनुकूलित परिणाम। ध्यान से देखियो भाई, 2 तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, 3 4 5 6 7 8 ये हुई। तो इसमें न्यू ब्रैकेट में, बीच वाली ब्रैकेट में लिखना होगा हमेशा 3 4 5 6 7 और 8 हुआ। तो क्या बन गई, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या होगी। तो और लिखांगे वांछित प्रायिकता भाई। P 2 से बड़ी संख्या, बस यह लिख दो, 6/8 कट के हमारा का आ गया, 2 3 6 2 4 8, तो 3/4 हमारी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद एक भाग बच गया भाई, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, लिखना पड़ेगा रे चौथा भाग भाई। 9 से छोटी संख्या के लिए अनुकूलित परिणाम भाई। भाई जमा आसान क्वेश्चन है। 9 तो छोटी जो संख्या है वो क्या हुई, देखो एक बार ये भी समझ देखो, 9 तो छोटी कौन सी है, सारी तो 9 तो छोटी होगी, तो सारी की सारी संख्या लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सारी की सारी आ गई है, तो 8, सारी 9 तो छोटी है। और लिख देंगे वांछित प्रायिकता P
9 से छोटी भाई संख्या। अब 9 तो छोटी संख्या की प्रायिकता काटनी है, तो टोटल हमारी होगी 9 तो छोटी संख्या अनुकूलित हो गया 8 है, और कुल 8 हो गए, और कट के हमारा कहा गया 1 आ गया। इसने कहा गया निश्चित घटना वह है जो पूरी घटना हुई। और कोई सवाल में भी आ सका 9 से बड़ी संख्या, ये 9 से बड़ी संख्या के लिए हमने काटने तो अनुकूलित परिणाम कोई 9 से बड़ी कोई सी भी कोई नहीं, तो इसका 0 आ गया। और वांछित प्रायिकता और उसमें क्या बनेगी, पी 9 से बड़ी संख्या का 0/8 है, तो हमेशा 0 बनेगी। वह इस प्रकार प्यारे बच्चों ये जो है ना हमारा 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। उसके बाद देखेंगे भाई 13वां क्वेश्चन भाई। ये देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक है अभाज्य संख्या। अब ध्यान से देखियो, कोई भी हमारी डाई है ना, इस तरह की डाई हो है ये यू, इसका एक फेस पर मान लिया 1 बिंदी है, दूसरे पर 2 बिंदी है, तीसरे पर 3 बिंदी है, चौथा पर 4 आ गई, पांचवा पर 5 आ गई, और छठा पर मान लिया 6 आ गई, इस पर 6 2 2 इस तरह। तो न्यू गाय एक बार एक बात का और ध्यान रखना, जिस इसका क्या फेस हुए 6 फेस हुए ना, तो जितनी भी बार फेंकोगे ना उसके उतने कुल संभावित परिणाम बने अगर मान ले इसका हमारे 6 फेस हैं, तो 6 ने एक बार फेंकोगे तो 1 पावर 1 होगी, तो इसके कुल संभावित परिणाम बन जाएंगे 6। तो आड़ा लिखा रहा, याद रखियो आड़ा फेस कुल संभावित परिणाम का फार्मूला है जो फेस जितने इसके चेहरे हैं तय है इसकी, और उसका घात जो है ना नंबर ऑफ थ्रो है, नंबर ऑफ थ्रो कहने का जितनी बार फेंकोगे ना। जैसे एक सिक्का है, सिक्का का क्या चेहरे हैं, 2 तो हैं, तो 2 के मान ले 2 बार फेंक दिया तो 2 की घात 2। ये भी हमारा डाई है, डाई का क्या चेहरे हैं 6 है, 2 बार फेंक दिया तो 6 की घात 2, तो 36 बनेगा कुल संभावित परिणाम। अगले सवाल मोरा होगा। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता, तो ध्यान से देखो भाई, पासे को एक बार फेंकने से प्राप्त कुल संभावित परिणाम, यू ध्यान रखना बन नंबर ऑफ फेस है ना जो उसकी पावर नंबर ऑफ थ्रो होना चाहिए। अब हमने इसका 6 फेस है और एक बार फेंका तो 6 की घात 1 लिखते हो बेच सकते हैं 6, लेकिन न्यू लिखना पड़ेगा। तो हमने इसका स्पेशली 1 2 के क्या आस्क है, 3 भी आस्क है, 4 भी आस्क है, 5 भी आस्क है और 6 भी आस्क है, तो कुल क्या बनेंगे 6 बनेंगे इसके टोटल। ये न्यू लिखना पड़ेगा तुमने 1 2 3 4 5 6 इसके टिक्की सी होगा, तो 6 फेस 6 इसके कुल संभावित परिणाम बनेंगे। ये पहला प्रायिकता ज्ञात करनी एक है अभाज्य संख्या। तो पहला क्वेश्चन डाल के इब इसमें अभाज्य संख्या ठो दो। इब पासे को एक बार फेंकने से प्राप्त अभाज्य संख्या, या सीधा लिख सको अभाज्य संख्या के लिए अनुकूलित परिणाम, अभाज्य संख्या के लिए अनुकूलित परिणाम, इतना बड़ा की जरूरत ना थी, अनुकूलित परिणाम न्यू लिख दो। अभाज्य संख्या के लिए अनुकूलित परिणाम, इतना भी सही है परिणाम। भाई ध्यान से देखो, इसमें अभाज्य संख्या वो बताई थी मैंने कौन सी, जो किससे तो विभाग ना हुआ है वो हमारी अभाज्य। ध्यान रखियो एक ना भाज्य लेनी ना अभाज्य भाई, तो इसका मतलब 2 होगी हमारी अभाज्य, फिर 3 होगी और फिर 5 होगी, तो ये हमारी क्या आ गई 3 संख्या आ गई। तो 3 परिणाम बने इसके, 2 3 और 5 हुए। तो प्रायिकता वांछित प्रायिकता, वांछित प्रायिकता P अभाज्य संख्या, तो यह बन जाएगी थारी भाई 3/6 कट का आ गया 1/2 भाई। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें 2 व 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और लिख देंगे 2 व 6 के बीच संख्या प्राप्त करने के लिए अनुकूलित परिणाम भाई। ध्यान से देखियो भाई, 2 और 6 के बीच में मतलब ना 2 लेना ना 6 लेना भाई। तो 2 और 6 के बीच में क्या हो गया 3 4 5 हो गया,
तो और लिख दो 3, 4 और 5 है। 2 और 6 के बीच में ये आई 3 संख्या, तो 3 अनुकूलित परिणाम हो गए इसके, और कुछ नहीं बस। और लिख दोगे वांछित प्रायिकता P 2 व 6 के बीच संख्या बने। 2 व 6 के बीच संख्या के बनी, फिर प्रायिकता 3/6 हो गया। और कट के हमारा कितना आ गया 1/2, 3/6, क्योंकि ऊपर अनुकूल लिखना है और नीचे कुल, तो 3/6 कट के 1/2 है। उसके बाद तीसरा भाग रह गया भाई, इस मनु का है एक विषम संख्या भाई, और लिखेंगे विषम संख्या के लिए अनुकूलित परिणाम भाई। इसमें ध्यान से देखो, 1 से लेकर 6 तक विषम संख्या, मतलब जो 2 तक भागों ना होंगी हो, क्या होगी 1, 3, 5, ये तीनों हुई 1, 3, 5, तो कहने का 3 संख्या आ गई। 1, 3, 5, 2 ये 3 संख्या है। और लिख दोगे वांछित प्रायिकता P विषम संख्या, और यह हो जाएगी बस 3/6 कट कर का आ गया 1/2। इस प्रकार बच्चों हमारा 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और 14वां अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में बताए जाओगे। ध्यान से सीखो इसको।